Hello, welcome to the Devgun classes, the educational and professional classes for all, whether it is government exam preparation candidates or for the school student. सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। एनसीईआरटी का रेफरेंस है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी के इंक्लूड किए गए हैं। तो ये गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स हों या स्कूल के स्टूडेंट हों, सभी को बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट देने वाले हैं। आज हम लोग जो है क्लास 8 का चैप्टर 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला आपका आता है व्हाट इज मेटल, सेकंड इज व्हाट इज नॉन मेटल, देन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, देन हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। हर जगह हर फील्ड पे हम मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, और वो मटेरियल्स चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो। जैसे कि हमारा किचन है तो हम बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि मेटल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें, सांस लेने की बात करें, तो हम जो ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, वो आपका नॉन मेटल है। उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लीजिए, आपके ट्रैवलिंग इक्विपमेंट्स ले लीजिए, आपके व्हीकल्स ले लीजिए, एनीथिंग, हर फील्ड में आप देखेंगे कि आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी कि मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। तो मटेरियल्स हमारी डेली लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। हर चीज़ में इनका यूज़ है, उनका फॉर्म बदल जाएगा लेकिन यूज़ हर जगह पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज़ मैनी वेल नोन मटीरियल्स, ठीक है, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड मैनी मोर, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर वगैरह भी हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम सम नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस एनकम्पासिंग वन और मोर एलिमेंट और देयर कंपाउंड्स। ये जो है हम जो है नेचुरली लेते हैं नेचर से, ये हमारे नेचर में पाए जाते हैं। एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के कंपाउंड हो सकते हैं, ये आपका सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है। तो जिनसे हमें ये मटेरियल मिलता है उन्हें कहा जाता है मिनरल्स। मिनरल्स फ्रॉम विच एलिमेंट कैन बी प्रॉफिटेबली एग्जैक्टेड टर्म्ड एज ऑर्स। हमारे नेचर में मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और उन मिनरल्स से हम लोग ओर्स निकालते हैं, और वो ओर्स जो है मटेरियल के ओर्स होते हैं। मटेरियल्स यानी कि मेटल के ओर्स होंगे, नॉन मेटल के ओर्स होंगे। तो मिनरल से हम ओर्स लेते हैं और अलग अलग मेटल और नॉन मेटल के ये ओर्स होते हैं, और इन ओर्स से हम बहुत सारे मेथड का यूज़ करके हम अपने मेटल्स को और नॉन मेटल्स को अलग करते हैं, फिर जिनका हम हर फील्ड में यूज़ करते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेचुरली जो हमारे मटेरियल्स मिलते हैं उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। मिनरल को पहले ओर्स में कन्वर्ट करते हैं, और ओर्स से फिर हम अपने मेटल्स को, नॉन मेटल्स को एग्जैक्ट करते हैं, यानी कि निकालते हैं, प्योर फॉर्म जो होती है। तो देखिए ये हमारे ओर्स हैं, देख रहे हैं, ये आयरन के ओर होंगे, आपके सिल्वर ओर होंगे, कॉपर ओर होंगे, सारे आपके ओर्स हैं, ठीक है। तो टोटल 92 हमारे मिनरल्स अवेलेबल हैं नेचर में। 92 में से 70 आपके मेटल्स हैं, एंड जो रेस्ट है 20 वो नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि यही फिक्स हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, हम लोग डेवलप करते जाते हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमें अर्थ से, हमें नेचर से और भी अलग अलग टाइप्स के मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलते रहते हैं, ठीक है। तो मेटल्स जो मटेरियल्स होते हैं आपके, वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ मेटल, सेकेंड इज़ नॉन मेटल, एंड थर्ड इज़ मेटलॉइड्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो गोल्ड है, ये जो आयरन है, ये आपके मेटल्स में आते हैं। कार्बन है और सल्फ़र है, ये आपके नॉन मेटल्स में आते हैं। फिर सिलिकॉन, बोरोन, एंटीमोनी, जर्मेनियम, ये सारे आपके मेटलॉइड्स में आते हैं।
तो अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं कि क्या हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है, क्या नॉन मेटल्स की, और मेटालॉइड्स क्या होते हैं। तो चलिए एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए मेटल्स क्या हैं, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स किस बेस पे अलग अलग किए जाते हैं, किन फीचर्स के बेस पे हम कहते हैं ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। तो ये फीचर्स आपके यही हैं। सबसे पहला है हार्ड, फिर है लस्ट्रस, फिर है मॉलेबल, देन डक्टाइल, देन सोनोरस, फिर गुड कंडक्टर। ये कुछ फीचर्स हैं जो आपके बताते हैं कि जो मटेरियल है वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके क्या है। तो सबसे पहले हम मेटल्स के बेस पे पढ़ते हैं कि जो मेटल्स होते हैं आपके वो क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टी। मेटल आर सॉलिड, सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, यानी कि हार्ड होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को छोड़ के आपके जितने भी आप देखेंगे कि जो मेटल्स हैं वो सारे आपको सॉलिड मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक मर्करी ही आप अपने थर्मोमीटर वगैरह में यूज़ करते हो, मर्करी भी एक मेटल है, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है क्योंकि ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ही हार्ड होते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है मेटल की, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लस्ट्रस। जो भी आपके मेटल्स होते हैं वो आपके हमेशा ही शाइनिंग होंगे। ये देखिए ये आपका एक मेटल है, देखिए कितना शाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मेटल्स, क्योंकि मेटल्स हमेशा शाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आप सब में देखेंगे अलग अलग टाइप्स की शाइनिंग होती है जिसको हम लस्ट्रस बोलते हैं, ठीक है। देन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो आपके मेटल्स होते हैं ना वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, यानी कि उनके अंदर हीट जो है इजीली पास हो जाता है। यही वो फीचर है जिस फीचर की वजह से हम क्या करते हैं, अपने घरों में जो हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो हम एल्युमिनियम के, वो हम आयरन के, वो हम स्टील्स के यूज़ करते हैं ना, वो यही रीज़न है क्योंकि वो अच्छे से गर्म हो जाते हैं, जो हमारी कुकिंग वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर हैं, इसीलिए जो वायर्स होती है, आप जब वायर्स को खोलेंगे तो उसके अंदर आपको वाइट कलर के या येलो कलर्स की तारें मिलेंगी पतली पतली, वो क्या होता है, वो सिल्वर होता है या कॉपर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जिसका यूज़ हम अपने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने के लिए करते हैं। उसके अलावा जो आपका लेड है, जो मरकरी है, वो एक्सेप्शन केस है। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या होते हैं, कंडक्टर नहीं होते, पुअर कंडक्टर होते हैं एज कम्पेयर टू जो आपका सिल्वर और कॉपर है, ठीक है। मेटल्स इज यूज एट द टिप ऑफ द प्लग दैट इज इंसर्टेड इनटू द सॉकेट। यही रीज़न है, जो टिप होती है ना प्लग की, वो हमेशा मेटल की बनाई जाती है। क्यों? कि जब हम उसको सॉकेट में डालें तो इजीली बिजली की सप्लाई हो पाए और हमारा जो इक्विपमेंट है वो चल सके, ठीक है। देन आपके पास आता है दे आर मॉलेबल। व्हाट इज मॉलेबल? तो मॉलेबल वो फीचर है जिसमें हम किसी मटेरियल को बीट करके, यानी कि इसको ठोक ठोक के इतना पतला बना दे, एक जस्ट लाइक पेपर जैसा पतला बना दें, तो उसे हम बोलते हैं मॉलेबल। तो दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, पतली पतली शीटों में बदल जाते हैं। तो जैसे कि आपने एल्युमिनियम फॉयल देखा है, आप अपने घरों में जो लंच पैक करते हैं, जो रोटीज वगैरह पैक करते हैं, तो आप जो पेपर यूज़ करते हैं उसको सिल्वर पेपर कहा जाता है, वो एल्युमिनियम फॉयल पेपर होता है, ठीक है। कितनी पतली होती हैं, तो वो एल्युमिनियम एक मेटल है जिससे ये बनाया गया है। तो देखो इसकी जो ये मॉलेबल फीचर होता है ना, उसी की वजह से हम इसको पीट के एकदम पतला बनाते हैं, लेकिन ये ब्रेक नहीं होते क्योंकि ये मॉलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद डक्टाइल। व्हाट इज डक्टाइल? दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल वो फीचर है जिस फीचर से किसी मटेरियल को हम जब स्ट्रेच करेंगे तो हम इसको इतना स्ट्रेच कर सकते हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा थिन वायर में बदल जाए।
तो पतली वायर में जो फीचर कन्वर्ट करता है उसे डक्टाइल बोलते हैं। तो जो हमारा मेटल है उसके अंदर ये फीचर होता है कि उसको हम पतली वायर में कन्वर्ट कर पाएँ। जैसे कि कॉपर वायर देखी है आपने, एल्युमिनियम की वायर्स देखी होगी, सिल्वर वायर्स देखी होगी, कितनी पतली पतली होती है उनके अंदर, क्योंकि फीचर होता है डक्टाइल का कि उसको हम स्ट्रेच करके पतले पतले तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है सोनोरस। ये भी एक फीचर है जो बताता है कि प्रॉपर्टी की जो मटेरियल है वो मेटल है या नॉन मेटल। तो सोनोरस क्या है? दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, एक रिंग की साउंड, घंटी टाइप की साउंड प्रोड्यूस करते हैं मटेरियल। तो ये साउंड जो है मेटल्स में प्रोड्यूस होता है। तो मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ हार्ड ऑब्जेक्ट, जब हम इन मटेरियल्स को किसी हार्ड चीज़ से टकराएंगे, यानी उस पर हार्ड चीज़ से हम स्ट्रक करेंगे तो उसके अंदर से एक साउंड निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे स्कूल्स में जो बेल्स होती हैं वो भी एक मेटल है, क्योंकि जब हम उस पर स्ट्रक करते हैं बेल पे तो बेल साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है इसको हम प्रॉपर्टी जो है उसे कहते हैं सोनोरस। तो ये जो है मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको स्ट्रक करके साउंड प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ थी आपके मेटल्स की थी। ठीक है, अब देखिए नॉन मेटल्स में यही प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से होती हैं। तो देखिए नॉन मेटल जो है सबसे पहले वो डक्टाइल नहीं होता, वो मॉलेबल नहीं है। डक्टाइल मीन्स उसको हम स्ट्रेच करके पतली तारें नहीं बना सकते, उसको हम बीट करके पतली शीट्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर हम इसको बीट करेंगे, अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी फीचर की वजह से कहा जाता है कि ना तो डक्टाइल हैं और ना ही ये मॉलेबल हैं। ये देखिए ये जितने भी हैं आपके, ये सब क्या हैं? आपके नॉन मेटल्स हैं। ये सल्फर है, ठीक है, फास्फोरस हो गया, कोल हो गया, ये सब आपके क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। अब जब इसको आप बीट करेंगे, सोचेंगे इसको हम बीट करके पतली चादरें बना दें, या आप सोचेंगे कि हम पतली तारें बना दें, इसको खींचते हैं हम, तो जैसे ही आपको बीट करेंगे इसे, जैसे ही आपको स्ट्रेच करेंगे इसको, ये ऐसे ही ब्रेक हो जाएंगे। तो इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ना तो डक्टाइल होते हैं और ना ही ये मॉलेबल होते हैं। देन हमारा आता है नॉट सोनोरस। ये सोनोरस भी नहीं होते, क्योंकि अगर हम इस पे किसी चीज़ से स्ट्रक करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे? ये ब्रेक हो जाएंगे। इसीलिए ये सोनोरस भी नहीं होते हैं। देन हमारा आता है कंडक्टर। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, इसीलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं। बस एक ग्रेफाइट ही ऐसा इसका एक्सेप्शन केस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को पास होने देता है। ठीक है, देन हमारा आता है कि जो मैंने आपको बताया था, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, सिर्फ एक मरकरी को छोड़ के, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। बट जो आपका नॉन मेटल है वो आपको तीनों ही स्टेजेस में, स्टेट्स में दिखाई देगा। ठीक, ये देखिए, ये सल्फर, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका ब्रोमाइन, ये तीनों ही नॉन मेटल हैं। बट सल्फर सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और ब्रोमाइन जो है आपका लिक्विड है। तो आप नॉन मेटल्स को तीनों ही स्टेट्स में देख सकते हैं। उसके बाद आता है दे आर हाई डेंसिटी। इसकी जो है डेंसिटी बहुत हाई होती है, यानी कि ये बहुत ही हैवी होते हैं, भारी होते हैं। ठीक है, देन है दे आर ब्रिटल एंड वीक। ये जो होते हैं आपके नॉन मेटल्स, ये ब्रिटल होते हैं और वीक होते हैं। ब्रिटल और वीक क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप इसको पतली शीट्स में या वायर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, इसलिए ये ब्रिटल होते हैं और वीक होते हैं। बट एक डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो ब्रिटल नहीं होता, वीक नहीं होता, बहुत ही हार्ड होता है, जो कि नॉन मेटल का एक्सेप्शन केस है। ये देखिए, ये डायमंड है, ये हार्ड है, आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे ब्रेक नहीं होगा। बट सल्फर, वहीं पर आप ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए
ये हार्ड होते हैं और जो आपके अदर नॉन मेटल्स हैं वो ब्रिटल हैं, वो वीक होते हैं, ठीक है। देन द लास्ट प्रॉपर्टी इज दे आर नॉट लस्ट्रस। मैंने आपको बताया था जितने भी मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, शाइनी होते हैं, कितने शाइन करते हैं, बट जो नॉन मेटल्स हैं वो डल होते हैं, उनमें किसी भी तरीके की शाइनिंग नहीं होती है। बट आयोडीन एक एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल्स का, क्योंकि आयोडीन जो है वो शाइनी है। ये देखिए, ये जो आपका सल्फ़र है, ये जो आपका फॉस्फोरस है, ये आप देखेंगे ये सारे डल कलर के हैं, इनमें कोई शाइन नहीं है। बट यहाँ जो आप आयोडीन देख रहे हैं देखो कितना शाइन कर रहा है। आयोडीन यानी कि नमक, कितना शाइनिंग होता है, जो हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो डिसाइड करता है कि मेटल और नॉन मेटल में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इन्हें नॉन मेटल और मेटल में डिवाइड किया गया है। उसके बाद आते हैं आपके मेटालॉइड्स। मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, मेटल, नॉन मेटल एंड द थर्ड इज मेटालॉइड्स। अब मेटालॉइड्स क्या होते हैं? एलिमेंट क्लासिफाइड एज मेटालॉइड्स हैव फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटालॉइड्स के अंदर मेटल के भी और नॉन मेटल के भी दोनों की क्या होंगी? प्रॉपर्टीज होंगी। उन दोनों की प्रॉपर्टी के मिक्सचर से मेटालॉइड्स बने हैं, ठीक है। तो कुछ मेटालॉइड शाइनी होंगे तो कुछ डल होंगे, ठीक है। कुछ मॉलेबल होंगे तो कुछ डक्टाइल होंगे, कुछ कंडक्टर होंगे हीट इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा तो कुछ कम होंगे। तो इसमें मिक्सचर्स हैं, ठीक है। देखिए बोरोन, सिलिकॉन, एर्सेनिक, देखिए ये डल है, ये फिर आपका शाइनी है, ठीक है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, यानी कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं मेटालॉइड्स और कुछ नॉन मेटल्स के। तो ये जो है 3 टाइप्स के आपके मटेरियल्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इसको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट सीरीज़ में, ठीक है। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।